अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर के यूजेस ऑफ कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर। तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि कंडक्टर और नॉन कंडक्टर कहते किसको हैं। तो इसकी बात हम पहले वाले वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। उस वीडियो लेक्चर का नाम था कन्वेक्शन। तो आप यूट्यूब पे लिखिए कन्वेक्शन और चैनल का नाम लिख दें, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो वो वीडियो देख लें अगर आपको नहीं पता। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से अक्सर शॉर्ट आते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट बनते हैं इस पूरे लेक्चर में, हम उसको ही डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो यूजेस ऑफ कंडक्टर, तो सबसे पहले हम अपने जो नॉन कंडक्टर हैं उनके क्या क्या इस्तेमालात हैं उनको पढ़ते हैं। तो पहला यूज़ जो है नॉन कंडक्टर का वो ये है कि हम इसको अपनी लोअर कंजप्शन ऑफ फ्यूल, मतलब अपने फ्यूल को बचाने के लिए नॉन कंडक्टर्स को यूज़ करते हैं। अब कैसे हम अपने फ्यूल को बचाते हैं नॉन कंडक्टर को यूज़ करके, उसको अब डिटेल में हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो तरीका हम यूज़ करते हैं अपने फ्यूल को बचाने के लिए वो कुछ इस तरीके है कि हॉट वाटर टैंक्स आर इंसुलेटेड बाय प्लास्टिक और फोम लैगिंग। कि आप क्या करते हैं कि आप अपने जो पानी के टैंक है उसको इंसुलेट कर देते हैं किसी प्लास्टिक या फोम के मटेरियल के साथ। आपके पास कूलर है या टैंकी है कुछ भी है, आप क्या कर देते हैं उसके साइडों में कोई फोम वाला मटेरियल रख देते हो। अब ये रखने का फ़ायदा क्या है आपका। अब आपको पता है कि जो नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर वो होते हैं जिनमें से हीट नहीं गुजर सकती आसानी के साथ। अब पानी इसके अंदर ठंडा पानी मौजूद है, तो बाहर से हीट क्या करेगी, वो इसके अंदर जाने की कोशिश करेगी। लेकिन हमने बीच में क्या रख दिया हुआ है, नॉन कंडक्टर रखा हुआ है, इंसुलेटर रखा हुआ है, तो हीट इसके अंदर नहीं जा पाएगी। ये जो इंसुलेटर है ये रोक लेगा हीट को बाहर ही। तो जब हीट अंदर जाएगी ही नहीं तो आपकी जो बॉडी है वो ठंडी थी तो ठंडी ही रहेगी। इस तरीके से देखिए आपको बार बार इसे ठंडा नहीं करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, आपकी एनर्जी बची। अब यही सेम काम हम इन चीज़ों को गर्म रखने के लिए भी करते हैं। अगर इसके अंदर गर्म पानी है तो क्या होगा, अब इसके अंदर गर्म पानी है तो क्या होगा, अंदर से हीट बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी, लेकिन वो बाहर नहीं जा पाएगी क्योंकि बाहर तो मैंने क्या रख दिया, इंसुलेटर। इंसुलेटर हीट को अपने से नहीं गुजरने देगा, तो हीट वापस क्या रहेगी, पानी के अंदर ही रहेगी। इस तरीके से आपका जो पानी गर्म है वो गर्म ही रहेगा। तो ये फ़ायदा होता है इंसुलेटर को यूज़ करने का या फिर नॉन कंडक्टर को यूज़ करने का। आप नॉन कंडक्टर मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक हो गए या फोम हो गया उसको यूज़ करते हैं, जिस वजह से अगर आपकी कोई चीज़ गर्म है तो गर्म रहती है, ठंडी है तो ठंडी रहती है। तो वही बात उसने लिखी हुई है कि हॉट वाटर टैंक्स आर इंसुलेटेड बाय प्लास्टिक और फोम लैगिंग। कि जो गर्म पानी के टैंक है हम उसको प्लास्टिक के साथ या फिर कोई फोम वाले मटेरियल के साथ लपेट देते हैं, जिस वजह से वो गर्म ही रहता है और आपको बार बार गर्म नहीं करना पड़ेगा, तो आपका फ्यूल यूज़ नहीं होगा, आपकी एनर्जी बचेगी। तो ये इसका एक हमारे पास पहला फ़ायदा होगा इंसुलेटर को यूज़ करने का। नेक्स्ट बात करते हैं, वॉल कैविटीज़ आर फिल्ड विद प्लास्टिक फोम और वूल। के जब घर बनाए जाते हैं तब भी ये चीज़ यूज़ की जाती है कि घर की जो एक दीवार है, साथ वाले घर की जो दूसरी दीवार है, इन दोनों दीवारों के दरमियान हम कोई मटेरियल, कोई भी नॉन कंडक्टर वाला मटेरियल, कोई फोमिंग मटेरियल या प्लास्टिक मटेरियल यूज़ करके ना वो बीच में रख देते हैं। अब इसका क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो कमरा बना हुआ है, इस कमरे के अंदर आपने एसी लगा के इसको ठंडा किया हुआ है, तो ठंडा करने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि साथ वाले घर से हीट ट्रैवल करते हुए आपके कमरे में आ जाए और आपका कमरा गर्म हो जाए। या साथ घर नहीं भी है तो सूरज तो है ना, सूरज की रोशनी अगर आपकी दीवार पे पड़ रही है तो उसके नुकसान में क्या होगा, आपकी ये दीवार जल्दी गर्म हो जाएगी, आपका एसी लगाने का फ़ायदा नहीं होगा। तो इंसुलेटर हम यूज़ कर लेते हैं, एक दीवार के बाहर इंसुलेटर लगा देते हैं। अब क्या होगा कि बाहर से अगर हीट आ भी रही है तो इंसुलेटर उसको हीट को गुजरने नहीं देगा, तो आपका कमरा अगर ठंडा है, आपने ठंडा किया हुआ है, तो वो ठंडा ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम जो वॉल कैविटीज़ है, दीवार है, इनके बीच में भी इसको यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास इसका सेकेंड यूज़ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या यूज़ कर सकते हैं कि सीलिंग ऑफ अ रूम इज़ कवर्ड बाय इंसुलेटिंग मटीरियल्स। फॉल्स सीलिंग, मतलब फॉल्स सीलिंग का मतलब है कि जो घरों में बनी बनाई सीलिंग हम छतों के ऊपर लगाता है, जो बड़ी डिज़ाइनिंग वाली होती है, ये जो सीलिंग है इसका काम भी यही है, हीट को रोकना। अंदर से हीट बाहर नहीं जाएगी और बाहर से हीट अंदर नहीं आएगी, बिल्कुल इंसुलेट कर देगा। तो आपका जो कमरा है वो अगर गर्म है तो गर्म रहेगा, ठंडा है तो ठंडा रहेगा। तो जो आपके ये वाले मटेरियल होता है जिनसे सीलिंग की जाती है, ये भी नॉन कंडक्टर वाले मटेरियल है। तो इनको यूज़ करने से भी आपका जो कमरा है वो ठंडा है तो ठंडा और गर्म है तो गर्म रहेगा।
इस तरीके से आप काफ़ी देर तक अपने कमरे के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। बार बार आपको एसी ऑन करके अपना टेम्परेचर कम नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी इसका एक और फ़ायदा हो गया हमारे कंडक्टर्स नॉन कंडक्टर्स को यूज़ कर देगा। नेक्स्ट देखते हैं कि डबल ग्लास विंडो पैनल्स आर यूज्ड। These window pans have air between glass sheets that provide good insulation। कि हम क्या करते हैं, कमरे के अंदर जो खिड़कियाँ होती हैं, ठीक है, आपका कोई रूम है, रूम के अंदर आपने लगा दी खिड़की। अब खिड़की आपने लगानी है एक शीशे वाली। एक शीशे वाली विंडो लगाने से बेहतर है कि आप ऐसी विंडो लगाएं जिसके अंदर 2 शीशे लगे हों, 2 ग्लास लगे हों। इस तरीके से आप विंडो लगाएं कि बीच में इनकी खाली जगह हो, हवा मौजूद हो, 2 शीशे लगे हों। अब इसका क्या फ़ायदा, इसका भी यही फ़ायदा देखें। एक तो आपका जो शीशा है ये खुद एक अच्छा नॉन कंडक्टर है, इसमें से हीट नहीं पास होगी। लेकिन बाय चांस इसमें से अगर कोई हीट पास करती भी है तो रास्ते में क्या होगी, खाली जगह होगी, हवा होगी, और हवा तो खुद बहुत कम हीट को ट्रांसफ़र करती है, तो जिसकी वजह से हवा में से भी क्या होगा, हीट नहीं गुजरेगी। और अगर हवा में से भी थोड़ी बहुत गुजरती है तो आगे आपने एक और विंडो लगाई हुई है, एक और गिलास लगाया हुआ है, तो वो वाला गिलास उस हीट को रोक लेगा। तो इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा हीट को रोक सकते हैं। तो जब काफ़ी ज़्यादा हीट रुक जाएगी, ना अंदर से बाहर आएगी ना बाहर से अंदर जाएगी, तो आपका टेम्परेचर कमरे का काफ़ी देर तक मेंटेन रहेगा। और फिर अल्टीमेटली आपको बार बार कोई डिवाइस ऑन करके टेम्परेचर अपना मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। तो उसके नतीजे में क्या होगा, आपकी कंजप्शन कम होगी फ्यूल की। फ्यूल से मुराद यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है, मतलब बिजली भी फ्यूल में ही आएगी यहाँ पे। इस तरीके से भी आप अपना फ्यूल बचा सकते हैं, कंजम्पशन कम होती है, ये भी इसका यूज़ है। अब यही बात आपकी बुक में भी लिखी हुई है, कुछ मज़ीद इसको उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि एयर इज़ वन ऑफ द बैड कंडक्टर्स और बेस्ट इंसुलेटर। आपकी जो हवा है वो एक बैड कंडक्टर है या फिर बेस्ट इंसुलेटर है, मतलब इसमें से हीट बहुत आसानी से नहीं गुजरती बल्कि बहुत कम गुजरती है। डैट इज़ वे कैविटी वाल्स, 2 वाल्स सेपरेटेड बाय एन एयर स्पेस। कैविटी वाल्स ऐसी वाल्स होती हैं कि जिन 2 दीवारों के बीच में खाली जगह होते से कैविटी वाल कहते हैं। तो वो कह रहा है कि डैट इज़ वे कैविटी वाल्स, 2 वाल्स सेपरेटेड बाय एन एयर स्पेस and double glazed window keep the houses warm in winter and cool in summer। इसलिए कैविटी वाल्स यूज़ करके या फिर जो विंडो है, डबल ग्लास वाली विंडो है, वो यूज़ करके भी आप क्या कर सकते हैं, अपने घर के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके घर का टेम्परेचर गर्म है तो गर्म ही रहेगा, अगर ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन डबल ग्लास कैविटीज़ को यूज़ करते हो, या फिर जो एयर होती है उनको 2 दीवारों या 2 ग्लास के दरमियान रख के आप अपने घर को मज़ीद इंसुलेट कर सकते हो। तो इन तरीक़ों से आपकी जो कंजप्शन है वो कम होती है फ्यूल की। आपको बार बार एसी ऑन नहीं करना पड़ेगा, या अगर सर्दी है तो बार बार हीटर ऑन करके नहीं रखना पड़ेगा। एक बार गर्म होगा तो काफ़ी देर तक वो गर्म ही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका यूज़। मटीरियल्स विच ट्रैप एयर, कि ऐसे मटीरियल जिनके अंदर हवा धंस जाती है, फंस जाती है, जैसे कि वूल, फेल्ट, फर, फीदर, पोलेस्ट्रीन, फाइबर ग्लास आर आल्सो बैड कंडक्टर्स। कि ऐसे मटेरियल जिनमें हवा फंस जाती है, और वो मटेरियल कौन कौन से हमारे पास, वूल है, वूल का मतलब ऊन होता है, फेल्ट मतलब नमदे होता है, फर कहते हैं पशम को, फीदर कहते हैं जो परिंदों के पर है वो चीज़, पोलेस्ट्रीन एक मटेरियल है हमारे पास, फाइबर ग्लास प्लास्टिक का जो ग्लास बना होता है। ये सारे क्या हैं, ये मटेरियल ऐसे हैं जिनके अंदर हवा फंस जाती है। जब इन मटेरियल्स के अंदर, ठीक है, आपके पास कोई मटेरियल है, या ये वूल की बात कर लेते हैं, ऊन कपड़ा है, ठीक है, इसके अंदर हवा के मॉलिक्यूल्स फंस जाते हैं, तो क्या होगा, जब बाहर से हीट आ रही होगी, और आपको पता है हवा तो अपने अंदर से हीट नहीं गुजरने देती, तो हीट जब आएगी पहली बात इसके अंदर जाएगी नहीं, और अगर जाएगी भी तो आगे हवा के मॉलिक्यूल्स होने की वजह से हीट ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी। तो एट दी एंड जिस भी चीज़ के गिर्द ये कपड़ा मौजूद होगा वो चीज़, उस चीज़ का टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यही बात उसने लिखी है कि मटेरियल्स विच ट्रैप एयर, कैसे मटेरियल जो हवा को ट्रैप कर लेते हैं, आगे वो सारे मटेरियल के नाम उसने लिखे हुए हैं। आर बैड कंडक्टर, ये सारे क्या है, बैड कंडक्टर है, इनमें से हवा नहीं, हरारत नहीं गुजर सकती, हीट नहीं गुजर सकती। सम ऑफ दीज मटीरियल्स आर यूज फॉर लैगिंग टू इंसुलेट वाटर पाइप्स, हॉट वाटर सिलेंडर्स, ovens, refrigerators,
walls and roof of houses। और ऐसे मटेरियल्स को हम क्या करते हैं, लैगिंग टू इंसुलेट, मतलब कि जो वाटर पाइप्स हैं, हॉट वाटर के टैंक हैं, सिलेंडर्स हैं, ओवन्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, आपकी घरों की दीवारें हैं, जो छतें हैं, इन सब को क्या करते हैं हम इन सब मटेरियल्स के साथ लैग कर देते हैं। लैग का मतलब क्या है कि इन मटेरियल को इनके इर्द गिर्द चिपका देते हैं, जोड़ देते हैं, ऊपर नीचे हर तरफ यही मटेरियल यूज़ करते हैं, ये वाले जो मटेरियल थे, क्योंकि ये सारे क्या हैं, बैड कंडक्टर था। और भी मटेरियल होते हैं, अभी यहाँ पे इतने लिखे हैं। इन्हीं मटेरियल को हम यूज़ करके इन अपने घरों में की छतों में, दीवारों में, हर जगह ये मटेरियल यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो चीज़ है उसका टेम्परेचर चेंज मत हो। आगे उसने एक लाइन लिखी है कि वुलन क्लॉथ इज़ यूज टू मेक वार्म विंटर क्लॉथ, मतलब आपके जो सर्दियों के कपड़े हैं वो ऊन से बनाए जाते हैं। अब ऊन से क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि जो ऊन होता है उसके अंदर हवा के मालिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। हवा के मालिक्यूल्स होने की वजह से क्या होगा, आपको पता ऊन एक बैड कंडक्टर है, तो आपके जिस्म की जो हरारत है, जो गर्मी है, जब वो आपके जिस्म से निकल के बाहर जाने की कोशिश करेगी ना, आगे हवा के मालिक्यूल्स भी होंगे और ऊन खुद भी होगा, वो उस हरारत को बाहर निकलने नहीं देगा, अंदर ही रोक के रख लेगा, जिसकी वजह से हरारत इकट्ठी होती रहेगी और आपका जिस्म गर्म ही रहेगा और आपको सर्दी नहीं लगेगी। इसलिए सर्दियों में ऊन के कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि ऊन हरारत को रोक लेता है और आपकी बॉडी गर्म रहती है, ठीक है। तो ये सारे तरीके थे जिन तरीक़ों को हम यूज़ करते हैं अपनी कंजप्शन कम करने के लिए, अपना फ्यूल कम करने के लिए। और ये सारे के सारे क्या है, हमारे पास जो कंडक्टर्स हैं उनके यूजेस हैं। इसका एक और भी यूज़ है कंडक्टर का, उससे हम कहते हैं इंसुलेटर्स और बैड कंडक्टर्स आर यूज इन होम यूटेंसिल्स, मतलब घरों के जो बर्तन हैं उनमें भी इनको यूज़ किया जाता है। अब कैसे यूज़ किया जाता है, जैसे कि घरों के बर्तनों के जो हैंडल होते हैं वो लकड़ी से बना दिए जाते हैं या फिर प्लास्टिक से बना दिया जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो खाना पकाने वाले चम्मच हैं, आपको पता है चम्मच सारा मेटल का बना होता है, तो मेटल में तो हीट ट्रैवल कर जाती है, लेकिन एंड पे हम क्या लगा देते हैं, ये वाला मटेरियल लगा देते हैं नॉन कंडक्टर वाला, जिस वजह से हीट अगर आ भी जाए, वो मटेरियल की वजह से इसका एंड वाला पार्ट गर्म नहीं होता, वो मटेरियल गर्म नहीं होगा और हमने पकड़ना तो एंड से ही होता है, तो हमारा हाथ भी गर्म नहीं होता। तो इस तरीके से जो आपके घरों में जो हॉट प्लेट्स हैं, स्पून्स हैं, चम्मच हैं, सासपैन हैं, इन सब के हैंडल्स को प्लास्टिक या लकड़ी से बनाया जाता है ताकि वो गर्म ना हो। ये कुछ यूजेस थे हमारे पास नॉन कंडक्टर्स के, ठीक है। ये सारे के सारे अभी हमने पढ़े नॉन कंडक्टर्स के। अब बात कर लेते हैं कि कंडक्टर्स के हमारे पास कौन कौन से यूजेस हैं। तो अब बात करते हैं कंडक्टर्स के। देखें जी, गुड कंडक्टर्स आर यूज्ड व्हेन क्विक ट्रांसफर ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड थ्रू आ बॉडी, कि जब आपको जल्दी से हीट गुजारनी है किसी बॉडी से, तब आपको कंडक्टर यूज़ करना पड़ेगा। ऊपर वाले तमाम यूजेस में हमने ऐसी सिचुएशन पढ़ी थी जिसके अंदर हमें हीट को गुजरने नहीं देना, तो उसमें हमने नॉन कंडक्टर यूज़ किए है। लेकिन बाज़ का हमें हीट नहीं चाहिए होती, हम चाहते हैं कि हीट जल्दी से गुजर जाए, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, कंडक्टर्स को यूज़ करते हैं। अब कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, देखिए लिखा हुआ है, दस कुकर्स, कुकिंग प्लेट्स, बॉयलर्स, रेडिएटर्स एंड कंडेंसर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर्स एटसेट्रा, कि ये सारे के सारे मेटल के बनाए जाते हैं। मेटल की क्यों बनाए जाते हैं, देखिए आपका जो कुकर है वो मेटल का बना होगा, तभी तो नीचे से हीट जाएगी, तो जल्दी से हीट आपके खाने तक पहुंच जाएगी। इसलिए हमें बाज़ का जब हीट चाहिए होती है कि जल्दी से गुजरे, हम मेटल को यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम मेटल से बनाते हैं। आर मेड अप ऑफ मेटल्स सच एज एलुमिनियम ऑफ कॉपर, के मेटल से बनते हैं। मेटल का मतलब यहाँ पे कोई एलुमिनियम भी हो सकती है, कॉपर भी हो सकती है, और भी कोई मेटल हो सकती है, आयरन भी हो सकती है, सोना भी हो सकती है, सिल्वर भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा मेटल्स हैं। तो कोई भी मेटल यूज़ करके हम अपना मटेरियल बनाते हैं। सिमिलरली मेटल बॉक्सेस आर यूज फॉर मेकिंग आइसक्रीम, मतलब आइसक्रीम जब हमने जमानी है तो क्या आइसक्रीम में से जो हीट है वो हम चाहते हैं जल्दी जल्दी से बाहर निकले, हीट निकलेगी तो आइसक्रीम ठंडी होगी ना। अब हीट निकलेगी, अगर मैं अपनी इस आइसक्रीम को लकड़ी के बॉक्स में रख दूंगा और फ्रिज में रख देता हूँ लकड़ी के बॉक्स में रख के, तो क्या होगा, आइसक्रीम के अंदर जो हीट है वो बाहर निकल ही नहीं पाएगी, ये लकड़ी इसको रोक लेगी निकलने से, क्योंकि लकड़ी नॉन कंडक्टर है और ये हीट को अपने से नहीं गुजरने देती जल्दी, तो नहीं गुजरेगी, मेरी आइसक्रीम भी जल्दी ठंडी नहीं होगी। एज़ कम्पेयर टू मैं इसको किसी मेटल के बॉक्स में रख के फ्रिज में रख दूंगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि हीट जो है
अब वो जल्दी जल्दी से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि जो मेटल होती है वो हीट अपने अंदर नहीं रखती, निकाल लेती है, जल्दी से गुजरने की इजाज़त देती है। तो हीट जल्दी जल्दी से यहाँ से निकलेगी, आपकी आइसक्रीम ठंडी हो जाएगी। तो जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है कि हीट जल्दी से निकले, वहाँ हम कंडक्टर यूज़ कर लेते हैं। ये यूजेस थे इसके। अब बुक में ये यूजेस बहुत ज़्यादा उसने आगे पीछे करके लिखे हुए हैं, तो मैं आपको जस्ट यही करूँगा कि जिस तरतीब से मैं लेके चल रहा था, आप भी ऐसे ही इसको लिख के ऐसे ही याद कर लें। इसकी एक एक लाइन में एक MCQs कोई ना कोई शॉर्ट बनता है। जैसे कि पेपर में ये शॉर्ट आता है कि हम कुकर्स को या बॉयलर्स को मेटल से क्यों बनाते हैं, तो आप उसके अंदर ये सारा लिख दोगे, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो साजमैन है, जो हॉट प्लेट्स हैं, उनके जो हैंडल्स हैं, उनको हम नॉन कंडक्टर से क्यों बनाते हैं, तो उसके अंदर भी आप ये सारी बातें लिखोगे, क्योंकि नॉन कंडक्टर में से हीट नहीं गुजरती, तो इसलिए हम उसको एंड पे रखते हैं ताकि वहाँ से वो गर्म ना हो। इसी तरह बाकी सब में से भी शॉर्ट बनते हैं, तो आप इसको देख लें अच्छे से। जैसे ही आप लिखा वैसे ही याद कर लें, ताकि आपके माइंड में एक अच्छा सा स्केच बन जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। तो टॉपिक होता है आपका कंप्लीट। और किसी टॉपिक पे वीडियो लेने के लिए टॉपिक का नाम और चैनल का नाम लिख के यूट्यूब पे सर्च करें। यहाँ क्लिक करके आप हासिल कर सकते हैं अपने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पूरे न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।